बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। 6 बेटे मेहनती थे और अच्छा कमाते थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा बहुत ही भोला और सीधा सादा था। वह मेहनत तो करता था, पर उसे कभी सही अवसर नहीं मिला। जब उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी भी बिल्कुल उसी की तरह धैर्यवान, धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। लेकिन घर की बाकी बहुएं उसे पसंद नहीं करती थीं। वे उसे हमेशा ताने देती, उसका मजाक उड़ाती और उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। कई बार उसे बासी रोटी, बचा हुआ खाना और जूठन तक खानी पड़ती थी। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करती थी। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रहती और हर परिस्थिति में संतुष्टि बनाए रखती। एक दिन छोटे बेटे ने सोचा कि वह भी कुछ कमाने के लिए परदेश जाएगा, ताकि अपनी पत्नी को अच्छा जीवन दे सके। वह अपनी पत्नी को समझाकर चला गया। पत्नी के लिए यह समय बहुत कठिन था। अब उसे घर में और भी ज्यादा अपमान सहना पड़ता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसी दौरान गांव की कुछ महिलाओं ने उसे संतोषी माता के व्रत के बारे में बताया। उन्होंने, तुम सच्चे मन से हर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करोगी तो माता तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगी। यह सुनकर उसने तुरंत व्रत शुरू कर दिया। व्रत की विधि और भक्ति। वह हर शुक्रवार को स्नान करके साफ कपड़े पहनती, फिर माता की पूजा करती। वह गुड़ और चने का भोग लगाती, दीप जलाती और कथा सुनती। सबसे महत्वपूर्ण नियम था, खट्टा खटाई बिल्कुल नहीं खाना और न ही किसी को खिलाना। वह पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर माता का स्मरण करती और अपनी परेशानियों को सहते हुए भी हमेशा कहती, माता, मुझे सिर्फ संतोष और आपका आशीर्वाद चाहिए। माता की कृपा शुरू होती है। कुछ ही समय बाद माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गईं। उधर परदेश में उसका पति अचानक बहुत सफल हो गया। उसे अच्छा काम मिला, धन मिलने लगा और उसका जीवन बदलने लगा। एक दिन उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आई। उसने सोचा, मैं यहाँ खुश हूँ, लेकिन मेरी पत्नी वहाँ दुख झेल रही होगी। यह सोचकर वह तुरंत घर लौटने का निर्णय लेता है। घर वापसी और सच्चाई। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत दुबली और दुखी हो चुकी। देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी माँ और भाभियों से सवाल किया, लेकिन सच्चाई जानकर वह बहुत आहत हुआ। उसने अपनी पत्नी को सम्मान दिया और कहा, अब मैं तुम्हें कभी दुख नहीं होने दूंगा। दोनों ने मिलकर संतोषी माता का व्रत जारी रखा। कुछ समय बाद उन्होंने व्रत का उद्यापन समापन करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बच्चों को भोजन पर बुलाया। भोजन में मीठा परोसा गया, लेकिन कुछ बच्चों ने खट्टा खाने की जिद कर दी। व्रत के नियम के अनुसार खट्टा देना मना था, लेकिन बच्चों की जिद के आगे वे मजबूर हो गए और गलती से खट्टा खिला दिया। इस गलती से संतोषी माता नाराज हो गईं। अचानक उनके जीवन में फिर से समस्याएं आने लगी। पति को काम में नुकसान हुआ, घर में कलह बढ़ गई और सुख शांति खत्म हो गई। पत्नी को समझ आ गया कि यह सब उसकी गलती के कारण हुआ। उसने हार नहीं मानी। उसने और भी श्रद्धा और विश्वास के साथ माता का व्रत फिर से शुरू किया। वह रो रोकर माता से माफ़ी मांगती और कहती, माता, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी सच्ची भक्ति देखकर संतोषी माता का हृदय पिघल गया।